स्टेप करके समझा देता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एसएससी का जो ऑफिशियल यहां पर जो नोटिफिकेशन आया है एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती का, वो ओपन हो चुका है। और इसमें सबसे ऊपर तो आप एसएससी कांस्टेबल जीडी का जिक्र देख ही सकते हैं। इसके नीचे आप डेट्स देख सकते हैं दोस्तों, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 17 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त 2021 तक आपके फॉर्म यहां पर अप्लाई होंगे, मतलब कि तब तक आप फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अगस्त 2021 है। रात को 12 बजे तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो जानकारी है जो आप देख सकते हैं यहां पर जो पेमेंट करने की, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं वो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये सारी बातें छोड़िए, इसमें कुछ भी नहीं रखा है और नीचे चलते हैं जहां पर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों वो आप यहां पर देख सकते हैं वैकेंसीज, मतलब कि भर्ती कितनी है। तो दोस्तों यहां पर एसएससी ने हमें बहुत ही ज्यादा निराश किया है। खैर मैं तो ये फॉर्म नहीं भरने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैं तो वैसे ही मेरा अच्छा सा काम चल रहा है। लेकिन मैं यहां पर इंतजार कर रहा था कि आप जो स्टूडेंट्स लोग हैं जो एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए कम से कम 70 से 80 हजार पदों पर भर्ती आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर एसएससी ने सिर्फ 25,271 पदों पर ही यहां पर वैकेंसी निकाली, जो दोस्तों बहुत ही कम है। इसमें आप अलग अलग देख सकते हैं, जो मेल मतलब कि पुरुषों के लिए 22,424 यहाँ पर कुल भर्ती की संख्या है और फीमेल की मात्र यहाँ पर 2,847 कुल भर्ती की संख्या, इतने पद ही है। इसमें आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, इन सब की आप यहाँ पर अलग अलग पोस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों पुरुषों में अगर बात करें तो सीआईएसएफ की जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है 7,610 और इसके बाद में बीएसएफ की पोस्ट है ये सबसे ज़्यादा है 6,413। इसके बाद दोस्तों एसएसबी की भी 3,806 है और ऐसे बढ़िया ठीक ठाक है। और यहाँ पर एनआईए की एक भी पोस्ट नहीं है, ना ही तो लड़कों के लिए और ना ही तो लड़कियों के लिए। और सीआरपीएफ के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है, ना ही तो गर्ल्स के लिए है ना ही तो बॉयज़ के लिए, मतलब मेल फीमेल के लिए यहाँ पर एनआईए और सीआरपीएफ की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। और फिर आप यहाँ पर महिलाओं की जो फीमेल की कुल पदों की संख्या में भी देख सकते हैं, बीएसएफ के पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 1132 पदों की संख्या है। तो दोस्तों चलिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम नीचे चलते हैं जहाँ पर एज लिमिट दी गई है। तो दोस्तों एज लिमिट सबसे ज़रूरी है। एज लिमिट लिखा गया है 18 से 23 ईयर एज ऑन 1 अगस्त 2021, मतलब कि दोस्तों आप यहाँ पर 1 अगस्त 2021 तक 18 कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र है जो 23 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी दिया गया, आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 अगस्त 1998, मतलब कि आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1998 से पहले का भी नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों डेट्स के बीच में है तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर SC, ST, OBC और एक्स सर्विसमैन को कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप SC, ST कैंडिडेट्स हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब कि आप यहाँ पर अगर 18 से लेकर 28 साल के बीच में हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके अलावा चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन, ये कुछ ऐसे रूल्स है जो काफ़ी कम सर्कमस्टांसेस बनते हैं इनको यहाँ पर एक्टिव होने के लिए, इसलिए ये 2 चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, सबसे पहले वहीं पर चलते हैं। बाकी यहाँ तो पूरा जो नोटिफिकेशन है ये लगभग 57 पेज का है और 57 पेज पूरी रामायण यहाँ पर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों जो आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं SC, ST, OBC के, उन सारे सर्टिफिकेट के जो परफॉर्मा है वो इसी नोटिफिकेशन के नीचे दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। और यही जो सर्टिफिकेट है ये आप बना लीजिएगा, अभी चाहिए तो अभी, नहीं तो बाद में। और फॉर्म कैसे भरना होगा वो भी नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है और फॉर्म कैसे भरना होगा उसकी मैं लगभग वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन इसके पहले आप देख लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों एज ऑन 1/8/2021, मतलब कि 1 अगस्त 2021 को द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी, मतलब कि दोस्तों आपको यहाँ पर 1 अगस्त 2021 तक 10th पास होना अनिवार्य है, मतलब कि 10वीं पास महिला पुरुष यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 1 अगस्त 2021 तक
जो है 10वीं पास कर रखी है। इसके बाद में दोस्तों किसी के पास में अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को यहाँ पर फायदा होगा। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट का फायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन इतना फायदा मिलेगा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि अगर आपने एग्जाम में यहाँ पर मान लीजिए 100 में से आपने यहाँ पर 40 मार्क्स लिए हैं, और अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो 40 का 2% निकालने पर आपके जो मार्क्स बनते हैं या फिर जो लगभग 0.8 के पास में आता, तो इतना आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा इस ए सर्टिफिकेट के पीछे। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने का यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नीचे अनेक्सर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही से समझ नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जिस चीज़ के जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी की वीडियो सबसे पहले आगे लेकर आऊँगा। फिर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, फ़ी पेबल RS 100, मतलब कि 100 रुपये की फीस है। लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। मतलब कि जो महिलाएं हैं या फिर SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर फी नहीं देनी होगी, ये भी यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है। इसके नीचे दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जाम के सेंटर भी यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके फॉर्म को फिल करते टाइम काम आएंगे। बाकी यहाँ पर इसकी कोई भी ज़रूरत तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं अभी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर, जो सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कि CBT एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप अपेयर कॉन्टेंट 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स है, मतलब कि 100 ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। जिसमें आप देख सकते हैं पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। पार्ट सी में इलेमेंट्री मैथमेटिक्स होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और पार्ट डी में हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप चूज करोगे उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके मार्क्स 25 होंगे। और जो एग्जाम का कुल समय है ये दोस्तों 90 मिनट का है, मतलब कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आगे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, मतलब कि ये जो एग्जाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, इसलिए आपको यहाँ पर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि किस भाषा में होगा। और दोस्तों इस बार जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि दोस्तों 1/4 आपके इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं तो आपका जो एक सही क्वेश्चन होगा उसका भी जो मार्क्स है वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, मतलब कि वो मार्क्स भी कट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों पिछली बार जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए सभी लोगों ने जो है 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड किए थे। लेकिन इस बार अगर 100 क्वेश्चन अटेंड किए तो अगर आपके जो क्वेश्चन गलत होंगे वो ज़्यादा गलत होंगे तो आपके जो सही क्वेश्चन है उनके भी मार्क्स काट लिए जाएंगे। फिर दोस्तों आगे मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दे देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस बाद की बात है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा इस सिलेबस में क्या है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक और ज़रूरी बात जो आप देख सकते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब कि PET के लिए यहाँ पर किस किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या लिमिटेशंस है। तो दोस्तों मेल मतलब कि पुरुषों के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर की रेस होगी जिसे 24 मिनट में पूरा करना होगा। और यहाँ पर जो है आगे आप देख सकते हैं रीमार्क्स में फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, मतलब कि जो लद्दाख से नहीं है उन सभी के लिए ये है, और बाकी जो लद्दाख से है उन लोगों के लिए, मतलब कि सिर्फ लद्दाख रीजन में जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जो आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी पुरुष के लिए। और जो लद्दाख से पुरुष या फिर जो महिला है उनको 800 मीटर की दौड़ सिर्फ 4 मिनट में करनी होगी। और लद्दाख के अलावा भारत के किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जो भी महिला या फिर पुरुष है उनका ये क्राइटेरिया है, जो मैं आपको बता दूं कि पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है जिसे 24 मिनट में पूरा करना होगा, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जिसे आपको 8.5 मिनट में पूरा करना होगा।
इसके नीचे भी दोस्तों कुछ कंडीशंस दी गई है जो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब कि पीएसटी के लिए क्या चाहिए। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर फॉलोइंग। तो दोस्तों इस सभी पोस्ट के लिए आपकी जो हाइट है ये कम से कम मेल है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल है इनके लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगले पॉइंट में दिया गया कि फॉर कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलेक्शंस इन हाइट मेंशन अबोव रिलैक्सेड स्टैंडर्ड ऑफ हाइट फॉर सच कैंडिडेट्स आर फॉलोइंग। मतलब कि इन लोगों को आगे है जो रिलैक्सन भी मिल सकता है, रिलैक्सन। तो दोस्तों कौन से है, तो रिलैक्सेस फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब कि जो एससी कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पर मेल को इतना और फीमेल को इतनी हाइट होना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो एसटी जो है नॉर्थन वाले हैं उनको ये, बाकी ये आप देख सकते हैं मतलब कि जो काफ़ी कम कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। फिर अगर चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेंडेड मतलब कि बिना फुलाए आपकी यहाँ पर 80 सेंटीमीटर जो है आपकी छाती होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन मतलब कि आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर आपकी जो छाती है उससे फुलाना होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों वेट की, यहाँ पर वेट भी दिया गया है। वेट है प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। मतलब कि आपकी आयु और वजन के अनुसार, सॉरी दोस्तों, आयु और हाइट के अनुसार ही आपका वजन होना चाहिए, यहाँ पर फिक्स नहीं बताया गया है। मतलब कि आप अगर आप ठीक ठाक फिट फाट हैं तो फिर आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो नीचे जितने भी यहाँ पर नोटिफिकेशन पेज दिए गए हैं ये सारे पेज यहाँ पर आपके अनेक्जर वगैरह के और बाकी फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में समझाया गया है। तो दोस्तों ये शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप इससे रिलेटेड इस नोटिफिकेशन में आपको क्या समझ में नहीं आया है या फिर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 से रिलेटेड किस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और दोस्तों आज के बाद में मैं आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2021 की जो सभी जानकारी वो लगातार अपडेट्स देता रहूँगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे।